हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम मनोज कॉमिक्स या मनोज चित्रकथा में शुरू करेंगे क्रूक बॉन्ड की यमलोक यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की कॉमिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। क्रूक बॉन्ड की यमलोक यात्रा। प्रिय दोस्तों, मनोज चित्रकथा के गत अंक क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा में आप पढ़ चुके हैं कि एक दिन हवलदार धमाका सिंह के भय से क्रूक बॉन्ड और मोटू शरीफों जैसा हुलिया बनाने एक सैलून पर पहुंचे। वहां मोटू को कटिंग करवाने के लिए छोड़ क्रूक बॉन्ड बाजार से कुछ सामान खरीदने चला गया। लौटने पर क्रूक बॉन्ड को मोटू का हुलिया वास्तव में बदला हुआ मिला, यानी नाई ने उसके बाल जोकरों जैसे काट डाले थे। खैर, उसके बाद दोनों एक पार्क में कपड़े बदलने जा पहुँचे और जब दोनों कपड़े बदल कर वापस लौट रहे थे तो पार्क में ही उन्हें भिखारी और मादारी नामक दो व्यक्ति मिले, जिन्होंने उन्हें लंजू पंजू नामक व्यक्ति समझकर नशीले पदार्थों का एक पैकेट दिया और उस पैकेट को लिंक रोड की कोठी नंबर 13 में पहुंचाने के लिए कहा। और जब क्रूक बॉन्ड और मोटू उस कोठी पर पहुंचे तो वह यह जानकर चौंक उठे कि कोठी नंबर 13 उसी सेठ गूंगामल की है जिससे उन्हें उसी शाम मिलना था। कुछ सोचकर क्रूक बॉन्ड मोटू के साथ कोठी के भीतर दाखिल हुआ। एक व्यक्ति कंपाउंड में ही उनका इंतजार कर रहा था। वह व्यक्ति उन्हें साथ लेकर सेठ गूंगामल से मिलाने चल पड़ा। शीघ्र ही वह व्यक्ति उन्हें लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा। गुड इवनिंग सेठ जी। इवनिंग, क्या तुम माल लाए हो? जी हाँ सेठ जी, यह रहा। ठीक है, यह पैकेट मेरे आदमी को दे दो और अपनी पेमेंट लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों ने आने में काफ़ी देर लगा दी। इस समय मैंने एक खास व्यक्ति को बुलाया हुआ है जो अभी यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। शेखर, तुम इनसे माल लेकर इन्हें 2 लाख की पेमेंट कर दो। यस सर। इतनी जल्दी भी क्या है सेठ जी, पहले जरा मेरे दर्शन तो कर लीजिए। व्हाट? तुम क्रूक बॉन्ड? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना सेठ जी। और यह है मेरा 4P यानी पियोन से लेकर पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर मोहन उर्फ मोटू। और मुझे विश्वास है सेठ जी कि इस वक्त लंजू पंजू की जगह आपको हमारे ही आने का इंतजार रहा होगा। बाय द वे, क्या मैं यह जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि नशीले पदार्थों जैसे गैर कानूनी धंधे में लिप्त होने के बावजूद भी आप मुझ जैसे नामी जासूस यानी क्रूक बॉन्ड से क्यों मिलना चाहते थे? और अगर किसी से आपकी जान को खतरा है तो यह बात मुझे बताकर आप अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते थे? ये कमबख्त कबाब में हड्डी बनकर यहाँ कहाँ से टपक पड़े और असली लंजू पंजू कहाँ मर गए जिन्हें मिस्टर एक्स ने मेरे पास भेजने को कहा था? खैर, उनके बारे में मिस्टर एक्स से मैं बात करूँगा। पहले इन सांपों से निपट लूँ ताकि कहीं ये वक्त से पहले ही मुझे न डस लें। कहाँ खो गए सेठ जी? जवाब दीजिए, बोलिए, बताइए, आखिर ये सब क्या चक्कर है? शेखर, बांका, कालिया, पकड़ लो इन दोनों को। अरे बाप रे, जल्दी से अपनी मास्टर बाल निकालूं वरना खैर नहीं। परंतु इससे पहले कि क्रूक बॉन्ड अपनी मास्टर बॉल निकाल पाता, सेठ के आदमियों ने उसे और मोटू को दबोच लिया। सर, क्या इनकी तलाशी ली जाए? कोई ज़रूरत नहीं, तुम इनके हाथ बांधकर इन्हें गैस चैम्बर में डाल दो। इनके मरने के बाद ही हम इनकी तलाशी लेंगे। ले जाओ इन्हें। और सेठ के गुगरे उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़े। बड़े आए थे मुझसे चक्कर पूछने। हाय, अब क्या होगा बॉन्ड भैया? ये लोग तो हमें मारने के लिए गैस चैम्बर में ले जा रहे हैं। बहू। हाँ, शायद हम दोनों की मौत बहुत ही भयानक होगी। फिर शीघ्र ही सेठ के गुगरों ने उन्हें ले जाकर गैस के चैम्बर में डाल दिया। हाय हाय बॉन्ड भैया, मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अब बहू। प्यारे मोटू, तुम्हारी जान तो मैं तब बचाऊंगा जब मेरी अपनी जान बच रही हो। पता नहीं मेरी मौत के बाद मम्मी का क्या होगा। बाके, गैस का बटन दबाओ। ओके मिस्टर शेखर। अगले ही पल खट शू 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 प्स, 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 और शीघ्र। बॉन्ड भैया, मेरा दम घुट रहा है। खा खा। सांस रोक लो मोटू भाई, फिर दम नहीं घुटेगा।
बॉन्ड भैया, लगता है मौत सामने देखकर तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो तुम अनाप शनाप कर रहे हो। अबे यार, ऐसे मौके पर तो अच्छे अच्छों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। फिर मेरी तो बात ही क्या है, मैं तो एक छोटा सा जासूस हूँ, मनमौजी से भी छोटा, तुमसे भी छोटा। फिर कुछ ही देर में क्रूक बॉन्ड और मोटू का दम निकल गया। उनके मरने के बाद ही उनकी आत्माओं को लेके तुरंत दो यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आत्माओं को लेने तुरंत दो यमदूत वहां प्रकट हुए। चलो, एक को तुम संभालो, दूसरे को मैं संभालता हूँ। ठीक है, मैं उस मोटे की आत्मा को संभालता हूँ, तुम पतलू की आत्मा को संभालो। शीघ्र ही दोनों यमदूतों ने क्रूकबॉन्ड और मोटू की आत्माओं को रस्सियों से बांध दिया। अब तुम दोनों बिना चूचपड़ किए सीधे सीधे हमारे साथ चलो। लेकिन आप लोग कौन हैं महाशय, और हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? हम यमराज जी के दूत हैं और तुम्हें यमलोक लिए जा रहे हैं ताकि यमराज जी तुम्हारी जिंदगी का लेखा जोखा देखकर तुम्हारी सजा या अगली जिंदगी के बारे में तजवीज कर सकें। लेकिन तुम्हारे यमराज जी हमें सजा कैसे देंगे? हमारे शरीर तो नीचे ही रह गए हैं। अरे मूर्ख, हमारे लोक में सजा शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को दी जाती है। यदि तुमने मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें अगला जीवन स्वर्ग लोक में मिलेगा, और यदि बुरे काम ज़्यादा किए होंगे तो तुम्हें असहनीय दंड देकर पुनः मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक पर अच्छे कर्म करने के लिए भेज दिया जाएगा। वह असहनीय दंड कैसे होंगे यमदूत जी? असहनीय दंड, हा। पहले तुम्हारी आत्माओं को आरी से दो हिस्सों से विभक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद खौलते पानी में डाल दिया जाएगा। आई! उसके बाद तुम्हें विशालतम लाल समुद्र में डाल दिया जाएगा। वहाँ भयानक भयानक जानवर तुम्हें नोचेंगे। यदि और पाप किए होंगे तो कंटीली रेगिस्तान पर घसीटा जाएगा। इस तरह तुमने जितने ज़्यादा पाप किए होंगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें विभिन्न सजाएं भी दी जाएगी, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा कठोर और ज़्यादा से ज़्यादा भयानक। और यदि हमने पाप से ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो, यदि पाप से थोड़े से ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो तुम्हें कुछ माह या वर्षों तक के लिए स्वर्ग लोक का आनंद लेने के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा। और यदि हमने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे तो तब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में ही वास दिया जाएगा। वहाँ तुम्हें हर वस्तु का सुख होगा, जो चाहेगा मिलेगा। तुम्हें वहाँ किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। वाह, फिर तो मुझे स्वर्ग लोक ही चाहिए, चाहे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितने ही पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। अच्छा यमदूत जी, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बतलाइए, यदि हमने कोई पाप किया ही नहीं होगा तो फिर हमें कौन सा लोक मिलेगा? तब तो तुम देवता कहलाओगे और माने जाओगे। तब यमराज जी तुम्हें किसी भी देवलोक का राजा बना देंगे, इंद्र देवता की तरह। वहाँ तुम आन बान और शान से रहोगे। इतना खुशकिस्मत मैं कहाँ हूँ जो किसी देवलोक का राजा बना दिया जाऊँ। हाँ, शायद बॉन्ड भैया इतने खुशकिस्मत हों। नहीं, किसी देवलोक की गद्दी हाथ नहीं लग सकती, क्योंकि कोई न कोई पाप तो मुझसे अवश्य ही हुआ होगा, और नहीं तो कम से कम अपने डैडी का दिल दुखाने का पाप तो मेरे खाते में चढ़ा ही होगा। इसलिए देवलोक की गद्दी का ख्वाब भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा यमदूत जी, एक बात और बताइए। वह बस आगे अब एक सवाल भी मत पूछना, वरना हम तुम्हें अपने वाहनों के मुंह में डाल देंगे। अरे बाप रे, फिर तो चुप रहने में ही भलाई है। और वास्तव में क्रूक बॉन्ड और मोटू ने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया। इधर सेठ गुंगामल की कोठी में वे दोनों मर चुके होंगे। एग्जॉस्टर फैन ऑन कर दो ताकि गैस चैम्बर से बाहर निकल जाए। यस सर। अगले ही पल दिखाई देने वाले एग्जॉस्टर फैन ऑन कर दिए गए और गैस तेजी से चैम्बर से बाहर जाने लगी। खट। जल्दी से दोनों की तलाशी लेकर इनकी लाश ठिकाने लगा दो। यस सर। लेकिन क्रूकबॉन्ड और मोटू की तलाशी लेने पर, सर इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है। इस मोटे की जेब भी खाली है सर। क्या बकते हो, अच्छी तरह से तलाशी लो। वह पैकेट स्वयं क्रूकबॉन्ड ने मुझे दिखाया था। जी।
उन्होंने एक बार फिर क्रूक बॉन्ड और मोटू की तलाशी अच्छी तरह से ली, लेकिन उन्हें उनके वस्त्रों के भीतर और बाहर पैकेट तो क्या, कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। सर, इनके पास वाकई में कुछ नहीं है। ओह, फिर वह पैकेट कहाँ चला गया? सर, मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि इनके पास पैकेट न मिला न सही, लेकिन इनकी जेबों में कुछ न कुछ तो होना चाहिए था, जबकि इन दोनों की जेबों से कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाँ, यह बात भी विचारणीय है। ये दोनों बिल्कुल खाली जेब तो यहाँ आ नहीं सकते थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी आत्माएं जेब की सारी चीजें अपने साथ यमलोक ले गई हो? शट अप, मूर्ख कहीं के। तभी, सर, क्या हुआ? नाश की जड़, चिल्ला क्यों रहे हो? सर, गजब हो गया, पुलिस आई है और वह कोठी की तलाशी लेना चाहती है। राम सिंह थानेदार पटाका सिंह के बालों में उलझाए हुए हैं। राम सिंह थानेदार पटाका सिंह को बातों में उलझाए हुए हैं। उफ, यह पुलिस अचानक यहाँ कहाँ से पहुँच गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रूकबॉन्ड यहाँ आते वक्त पुलिस को फ़ोन करके आया हो? क्योंकि थानेदार पटाका सिंह क्रूकबॉन्ड की काफ़ी मानता है। क्रूकबॉन्ड की बदौलत ही वह थानेदार को की पोस्ट तक पहुंचा है। हो सकता है यही बात है। सुनो, तुम लोग फौरन इन दोनों की लाशों को के तहखानों में डाल दो। जब पुलिस तलाशी लेने के बाद यहाँ से चली जाएगी तब लाशों को कहीं ठिकाने लगा देना। ठीक है सर। कुछ व्यक्ति तुरंत क्रूकबॉन्ड और मोटू की लाशों को उठाकर एक तरफ चल पड़े। शेखर, तुम जल्दी से गैस चैम्बर को अंडरग्राउंड कर दो। यस सर। शेखर ने एक बटन दबाया तो शीशे का गैस चैम्बर घूमता हुआ फर्श के भीतर धंसता चला गया। घुर्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में और देखते हैं कि अगले भाग में क्या रोचक होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।